तो गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे टूल के बारे में आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में किसी भी तरह का कोई भी वायरस वगैरह आ गया है, वायरस इन्फेक्टेड हो गया है या मैलवेयर वगैरह है या टॉर्जन वायरस वगैरह है, तो वो सारे वायरसेस को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और वो भी फ्रीली तरीके से। ये जो टूल है ये फ्रीली अवेलेबल है और इसे कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको वो भी बताऊँगा और इन सारे प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपको इस वेबसाइट में, रेडिट के वेबसाइट में आपको चले जाना है और इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं। आप वहां पे भी क्लिक कर आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली आप यहां पे ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे रीड मोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे आपके यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे डाउनलोड की ओर आपके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। और आप यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में देखोगे आपको यहाँ पे HTTPS का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, जस्ट उसके नीचे ही आपको यहाँ पे लिंक आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इस लिंक वाले ही ऑप्शन पे आपके यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके यहाँ पे एक अनदर टैब आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे वो टूल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ट्रॉन के नेम से, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ट्रॉन के नेम से ये टूल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। .exe फाइल है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू जाना है। आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, डोंट वरी, आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज़ सिक्योरिटी और आपके यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा। तो आपके यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी को मैंने आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे थ्रेड प्रोडक्शन में आपके यहाँ पे चले जाना है। थ्रेड प्रोडक्शन में आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैनेज सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करने से पहले या आप डाउनलोड में लगा भी दिए हो तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल्ड कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पे वन टाइम के लिए आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। फिर आप यहाँ पे डिसेबल करने के बाद फिर आप उस टूल को यूज़ करने के बाद फिर आप यहाँ पे अगेन आप इसे इनेबल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इनेबल नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। डिसेबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका कोई फाइल आपके यहाँ पे ब्लॉक ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे मैंने डिसेबल कर लेना है, मैंने टर्न ऑफ कर लेना है। डिसेबल करने का मतलब यही है, टर्न ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे सारे ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं, टर्न ऑफ हो चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे इसे कट करना है। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड आप यहाँ नहीं किए हो तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। और यहाँ पे 524 MB का ये फाइल है। तो आपको इस फाइल को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ पे कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो जैसे मैं इसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो डाउनलोड का प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो ट्रॉन के नेम से यहाँ पे जो टूल था वो यहाँ पे कम्प्लीटली डाउनलोड भी हो गया है। डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसके डाउनलोड वाले फोल्डर पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ का डाउनलोड का जो सेक्शन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ये टूल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ट्रॉन के नेम से, ट्रॉन वर्जन 12, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस टूल के ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का एक विंडो ओपन होगा, कुछ सेकंड के लिए आपके यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे जो आपका ट्रॉन जो टूल है वो आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा, 100% तक ये प्रोसेस होगा। एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो ये प्रोसेस होगा 100% हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे 2 फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 फोल्डर यहाँ पे मेरे जैसे शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से फोल्डर शो होंगे। यहाँ पे मैं पहले ही इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे ये फोल्डर यहाँ पे शो हो रहे हैं। कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा एक्सट्रैक्ट होने में। फिर आपको यहाँ पे ये 2 फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन के नेम से और यहाँ पे ट्रॉन के नेम से। तो आपको इस ट्रॉन वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। ट्रॉन वाले फोल्डर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिसोर्स के नेम से आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो होगा, ट्रॉन के नेम से आपको यहाँ पे ये बैच फाइल आपको यहाँ पे शो होगा, विंडोज़ बैच फाइल, और कुछ आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे इस रिसोर्स वाले फोल्डर में ही, जैसे आप इस रिसोर्स वाले फोल्डर में आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ही आपका जितना रिसोर्स है उस
टूल के रिलेटेड वो आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेज बाय स्टेज आपको यहाँ पे शो होगा। स्टेज 0 आपको यहाँ पे शो होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, फिर इसके बाद स्टेज 3 फिर आपको यहाँ पे शो होगा, फिर स्टेज 4 आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसी तरह स्टेज बाय स्टेज ये प्रोसेस होगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा मैनुअली तरीके से कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ पे सभी स्टेजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन कर जाए, तो आपको करना क्या होगा कि आपको इसे बैक करना है और यहाँ पे जो बैच फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा था ट्रॉन के नेम से, तो आपको इसे रन कर देना है। रन कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्स फाइल्स थे स्टेज बाय स्टेज, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जितने भी थे वो सारे स्टेज बाय स्टेज आपके रन करने लग जाएंगे। और हर स्टेजेस का अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कुछ स्टेज का क्या है कि वायरस इन्फेक्शन रिलेटेड प्रोसेस है, वायरस वगैरह सभी को रिमूव करता है। कुछ स्टेज क्या करते हैं कि जितने भी फॉर्मवेयर या मैलवेयर वगैरह आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया जिसके कारण आपका जो सिस्टम है वो हैक हो गया है, अगर आपको लगता है कि हैक हो गया है तो उन सभी को रिमूव करते हैं। या टेम्प्रेरी फाइल्स के रिलेटेड कुछ स्टेजेस है जो वहाँ पे उस प्रोसेस टेम्प्रेरी फाइल्स के रिलेटेड प्रोसेस मैंने उन सभी को रिमूव करते हैं, जो टेम्प्रेरी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स वगैरह है। तो सभी का अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग मैंने स्टेज बाय स्टेज वहाँ पे बांट दिया गया है। तो आप उन सभी स्टेजेस को एक साथ सभी को चलाना चाहते हो कि स्टेज 0 ऑटोमेटिकली चल रहा है, फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाने के बाद स्टेज 1 चले, फिर स्टेज 2 चले, तो आप यहाँ पे ट्रॉन फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर आप यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे लोडिंग का प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे जितने भी स्टेजेस हैं वो सभी यहाँ पे मैंने रन करने लगेंगे। आपको यहाँ पे कुछ मिनट या कुछ आवर्स का भी जरा टाइम लग सकता है, मैं आपको बोलूँगा जरा आप यहाँ पे पेशेंस रखिएगा और जितने भी फाइल्स अनवांटेड फाइल्स है वो सभी आपके यहाँ पे रिमूव होने लगेंगे, चेकिंग होने लगेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसे कट करता हूँ। तो इसी तरह से आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसे मैनुअली तरीके से करना है, जैसे मैं आपको बोला था कि मैं आपको आगे मैनुअली तरीके से भी करने के लिए बताऊंगा, तो आपको इस रिसोर्स वाले फोल्डर पे जाना है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे ओनली आप यहाँ पे 0 नंबर स्टेज को आप यहाँ पर रन करना चाहते हो या 3 नंबर स्टेज को आप यहाँ पे ओनली रन करना चाहते हो या 2 नंबर स्टेज को आप यहाँ पर रन करना चाहते हो और बाकी कोई भी स्टेजेस को आप यहाँ पर रन नहीं करना चाहते, या ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आप इस स्टेज को 6 नंबर स्टेज को आप यहाँ पर रन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो मैनुअली तरीके से आपको करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे स्टेज 0 में जाता हूँ। स्टेज 0 प्रिपेयर के रिलेटेड है और यहाँ पे क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे होंगे, फोल्डर्स होंगे और चेक अपडेट के रिलेटेड यहाँ पे फोल्डर हो गया या आर किल से रिलेटेड ये फोल्डर हो गया। आर किल के रिलेटेड क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में जितने भी जो भी इन्फेक्टेड एप्लीकेशन वगैरह आपके बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो गए हैं, जितने भी मैनुअल वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं जिसके कारण से आपका जो सिस्टम है वो हैक हो गया है, अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम हैक हो गया है और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम के रिलेटेड या लैपटॉप के रिलेटेड वो सभी आपके यहाँ पे शेयर कर रहा है या सेंड कर रहा है इंटरनेट कनेक्शन ऑन होने के बाद, तो यहाँ पे क्या है कि आरकिल क्या करता है कि वो जितने भी फाइल्स है जिसकी हेल्प से यहाँ पे हैक हुआ है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, उस फाइल को ही यहाँ पे मैंने चेक करता है, स्कैन करता है, फिर आपको मैंने उस फाइल को यहाँ पे रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। तो ये आरकिल का यहाँ पे फीचर है। तो उसी तरह आपके यहाँ पे अलग अलग फोल्डर का अलग अलग टाइप का अलग अलग चीज़ का आपके यहाँ पे फीचर है। उसी तरह जैसे आप यहाँ पे देखोगे प्रोसेस किलर है, फिर आप यहाँ पे देखोगे बैकअप रजिस्ट्री है, फिर बहुत सारे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इन सभी को रन करना है, जैसे मैं आपको बताया हूँ मैनुअली तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे स्टेज 0 को ऑनली रन कर रहा हूँ इन सभी को, तो आपको यहाँ पे इस बैच फाइल को आपको यहाँ पे रन करना है। रन किस तरह से करना है, जैसे मैं आपको बताया, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर देना है, देन यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, टेम्पररी स्टॉपिंग थीम्स सर्विसेज डन, क्रिएटिंग प्रिपेयर रन स्टोर रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है 100% की प्रोसेस होगा, रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो रीस्टोर पॉइंट भी क्रिएट करना एक तरह से अच्छा ही है, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनसे पहले। अगर यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रहा है, अगर नहीं होता है तो आप अपनी खुद से भी रीस्टोर पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कीजिए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही क्रिएट कर देगा। तो जितनी भी प्रोसेस है उसके बाद यहाँ पर रीस्टोर पॉइंट मैंने क्रिएट होने के बाद फिर आपका यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस है जो यहाँ पे फीचर दिए गए हैं इस फोल्डर के रिलेटेड, फिर एक एक करके उन सभी को रन करेगा, एक करके सबका टेस्टिंग करेगा आपके सिस्टम के रिलेटेड या लैपटॉप के रिलेटेड या आपके विंडोज़ के रिलेटेड। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जरा पेशेंस आपको यहाँ पे लगेगा, पेशेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पेशेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जरा टाइम लगेगा अगर आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से आप यहाँ पे करोगे तो।
तो यहाँ पे ये मेरा प्रोसेस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जॉब डन आर किल, और इफ़ दिस जॉब टेक मोर देन 20 मिनट्स किल solitary.exe विथ टास्क मैनेजर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या है कि इस जॉब को डन होने में, अगर जैसे मान के चलिए कि ये ऑप्शन जो है, ये जो जॉब यहाँ पे रन हो रहा है, जो जॉब लॉन्च हुआ है, अगर यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है तो आप टास्क मैनेजर पे जाकर जो आपका किल सोलाइट्रर का नेम्स आपको वहाँ पे जो exe फाइल है आप उसे मैंने रीस्टार्ट करोगे या आप उसे क्लोज कर दोगे, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो आपका रन होने लग जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा का यहाँ पे टाइम लगता है तो प्रोसेस होने में, जैसे यहाँ पे ये टाइम लग रहा है अभी फिलहाल, तो 20 मिनट तक ही आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप यहाँ पे किल solitary.exe को आप यहाँ पे मैंने एंड कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा टास्क मैनेजर पे जाके, तो आपका यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे कट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्टेज 0 को रन करना है या आप चाहते हो कि स्टेज आप यहाँ पे 1 को रन करोगे या स्टेज 2 को रन करोगे, तो ठीक इसी तरह से करना है। और यहाँ पे स्टेज 3 डिसइंफेक्ट का ये जो फोल्डर है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, तो आप इसे खास करके आप यहाँ पे इसके बैच फाइल को आप यहाँ पर रन कर लीजिएगा। ये क्योंकि वायरस के रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जितने भी वायरसेस वगैरह आपके सिस्टम में होंगे उस सभी को यहाँ पे रिमूव करेगा। यहाँ पे बैच फाइल को आप यहाँ पे रन करके आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो, लेकिन आप यहाँ पे एक एक करके आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपको कमेंट का आपको यहाँ पे रिप्लाई दे पाऊँ। तो ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे सभी को प्रोसेस करना है और आपके सिस्टम से जितने भी वायरस इन्फेक्टेड, जितने भी वायरस है वगैरह है या मैलवेयर वगैरह है, वो सभी आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। कैसे भी वायरस क्यों ना हो, जितने भी पावरफुल वायरस क्यों ना हो, वो सभी आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अमेजन सोशल मीडियाज़ को ज्वाइन नहीं किए हो, फॉलो नहीं किए हो, तो जल्दी जाकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में ही आएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।